गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप जानते हैं हम 12th क्लास का चैप्टर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम क्या पढ़ चुके थे, नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने कहा था हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है बेटा, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक बार अगर समझ में आने लगी तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया। इतना इंटरेस्ट अगर बन सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने कहा था कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे हम उसकी फिजिकल पर उसके क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर, वो कैसे बनाया जा सकता है, कौन से मेथड हैं उसके बनाने के, उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हम इतनी बातें पढ़ते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दो, अगर 11th क्लास में आपको ध्यान है, हम अल्केन पढ़ रहे थे, अल्कीन पढ़ रहे थे, अल्काइन पढ़ रहे थे, बेंजीन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। किसी का मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा, मोलिक्यूल का जितना ज्यादा वेट होगा, उसको गर्म करना, बॉईल करना, मेल्ट करना, उतना क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें वो पॉइंट अटेन करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात और बताई थी मैंने, ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज। भाई ये भी बोला था मैंने, ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घट जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बस ये लिख सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज। ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज, ये बात हम बोल सकते हैं। देखिए अब मैं मान लीजिए मोलिक्यूल लिखूं कोई, कि मैंने ये लिख दिया CH4 और एक लिख दिया मैंने CH3F। देखो मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है, सरफेस एरिया तो कितने, 4 एटम इसमें है, 4 एटम इसमें है, कार्बन है, सरफेस एरिया लगभग बराबर है। तो अब क्या देखेंगे, अगर सरफेस एरिया बराबर है तो क्या देखेंगे, मोलिकुलर वेट। और अगर मोलिकुलर वेट बराबर है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इसके अलावा कोई बात है ही नहीं इसमें। तो मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा होगा, इसका कितना होगा, 12 + 4 कितना, 16। इसका कितना होगा, 12 + 3 + 4 इनका कितना, 18। किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया। इससे भी ज्यादा किसका हो जाएगा, CH3Cl का, उसके बाद CH3Br और उसके बाद CH3I। इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। भाई कुछ है मुश्किल इसमें। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना भाई, ये लिखना है कि सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, या मोलिकुलर वेट बढ़ने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। बस बता सकते हैं आप। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये वाला एग्जांपल पूछा मैंने, CH3 CH2 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 क्या लिख दिया मैंने, Br। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। दूसरी बार मैंने क्या लिखा, CH3 यहाँ क्या लिखा H और यहाँ क्या लिखा CH2Br। और तीसरी बार क्या लिखा CH3, क्योंकि 4 कार्बन पूरे करने हैं, CH3 और क्या लिखा Br। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कौन है, थर्ड है। तो मैं इसमें से पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो मोलिकुलर वेट तो सेम है, आप देख सकते हैं। मोलिकुलर वेट निकालोगे, 4 कार्बन है, मोलिकुलर वेट सेम है,
हाइड्रोजन की संख्या सेम है, ब्रोमीन की सेम है, तो अब क्या देखना पड़ेगा, सरफेस एरिया। मैंने कहा सरफेस एरिया ऑन ब्रांचिंग डिक्रीज, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो, फर्स्ट का, उससे कम किसका, सेकंड का, और सबसे कम किसका, थर्ड का। ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का है, उसके बाद सबसे उससे कम सेकंड का, और सबसे कम किसका, थर्ड का है। बस यही बात देखनी है अपनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले कि किसका ज्यादा किसका कम है, तो आपने इसी बात को क्या बनाना है, आधार बनाना है। अगर मैं मान लीजिए आपसे इसका पूछूं, CH3Cl, CH2Cl2, CH3, CHCl3 और एक लिख दिया CCl, ये कंपाउंड लिख दिया मैंने, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। आपसे पूछें कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करके दिखाइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखें क्या मॉलिक्यूलर वेट, इसमें कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 क्लोरीन, इसमें कितने 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन का कितना होता है 13.5, 35.5, 35.5, देखो कितना बढ़ गया, 35.5 का 2 गुना हो गया, 35.5 था, 35.5 का 2 गुना है, 3 गुना या 4 गुना। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका, फोर्थ का, उसके बाद किसका, थर्ड का, उसके बाद किसका, सेकंड का, उसके बाद किसका। आ गई होगी बात समझ में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है डाइपोल मोमेंट का। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम, ये देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, डाइपोल मोमेंट। हमने 11th क्लास में डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन 2-3 मॉलिक्यूल दे रखे हो तो हम ये बता सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है। ऐसी बातें हम बता सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, कम है। वो मैं बताऊंगा 1-2 एग्जाम्पल से आपको कि किसका कम है किसका ज्यादा है। तो एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये इसका जो डाइपोल मोमेंट है CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br और उसके बाद CH3I। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक्सेप्शनल है। ये डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान दे भाई, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। ये फ्लोरीन है, मैंने कहा था कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड होगा, ठीक है। और इन हाइड्रोजन का भी किस साइड होगा, इसी साइड होगा, कार्बन की साइड, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डाइपोल मोमेंट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इनका रिजल्टेंट भी इसी साइड आएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन इस साइड है, तो रिजल्टेंट कहीं क्या आएगा, इसी साइड आएगा। इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, उस वजह से इस CH3F का इससे कम है होना, इससे ज्यादा चाहिए था। ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था CH3F, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। इस ऑर्डर को हमें ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ऑर्डर पूछेगा ओनली कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है। या फिर एक पर्सन और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, क्या अरेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, अरेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, अरेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। आपने डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ध्यान दे, ये पर्सन है CH2Cl2, एक ये पर्सन है CH2Cl2, ये पहला पॉइंट देगा, दूसरा देगा CHCl3 और तीसरा देगा CCl4। और कहेगा कि या तो ये पूछ लेगा इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, या कहेगा इसको अरेंज करके दिखाइए डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में, इसको क्या करके दिखाइए, अरेंज करके दिखाइए। आपसे ये बात भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम डाइपोल मोमेंट देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं।
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा क्लोरीन और फोर्थ क्लोरीन, क्योंकि 4 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा। इसका भी क्या बनेगा, ये वाला, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और 3 क्लोरीन, और इसका क्या बनेगा, क्लोरीन 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 और सबसे पहले इसी का देख लेते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड, कार्बन से ज्यादा कौन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायरेक्शन किस साइड, इस साइड, और इसका डायरेक्शन किस साइड, इस साइड भाई। तो रिजल्टेंट किस साइड हो गया टोटल, इस साइड। ऊपर वाले का डाइपोल मोमेंट किस साइड, कार्बन से क्लोरीन की साइड, इसका डाइपोल मोमेंट कितना, 0 भाई। क्यों, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें एक का पता चल गया कि डाइपोल मोमेंट कितना है, 0 है। अब पहले दो में से हमें देखना है कि किसका ज्यादा है और क्यों। ये फर्स्ट है, ये कौन है, सेकंड है। देखो यहां हम क्या करते हैं, पहले क्लोरीन की साइड होगा डायरेक्शन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड डायरेक्शन होती है। ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, कहीं यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। लेकिन इसको कंट्रीब्यूट, हाइड्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, कार्बन की साइड, और इसकी भी किस साइड होगी, कार्बन की साइड। क्योंकि मैंने कहा था डाइपोल मोमेंट का एरो उसी साइड होता है जिस साइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड डायरेक्शन होता है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ इस साइड आएगा, इस साइड मूव, इस एरो के अंदर मिल जाएगा भाई, इस एरो के अंदर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट में इंक्रीज हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ कितने ये हाइड्रोजन 2 हैं, 2 इस साइड से ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ाने वाला इसका इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, और इसका क्या होगा, इस साइड होगा। लेकिन ऊपर से हाइड्रोजन कितना आ रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इस साइड आएगा, और हाइड्रोजन का भी किस साइड है, इस साइड आएगा। लेकिन इस बार कौन है, एक हाइड्रोजन है तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ जो डायरेक्शन इसके साथ मिल रहा है वो एक हाइड्रोजन का मिल रहा है। या कितने का मिल रहा था, 2 हाइड्रोजन का, कि 2 की वजह से रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा था, वो उसमें जुड़ रहा था। ये 2 की वजह से आ रहा था, किसकी वजह से आ रहा है, एक की वजह से रिजल्टेंट इसके अंदर जुड़ रहा है। डायरेक्शन दोनों की किस साइड है, एक साइड अपोजिट होती है तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। अगर एक साइड है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो बॉलिंग, जो डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, फिर सेकंड का और थर्ड का कितना है, 0। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सोल्यूबिलिटी ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा, सोल्यूबिलिटी के अंदर है क्या, कि सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक पर्सन पूछता है कि ये जो हेलोजन है, ये जो अल्काइल हैलाइड है, CH3F है या फिर CH3 क्या है, Cl है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या है, पोलर है। और हम जानते हैं कि वाटर भी कैसा है, पोलर है, H+ और OH-। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लाइक डिजोल्व लाइक, जो बराबर के होते हैं, पोलर को पोलर में घोलेगा, नॉन पोलर में घोलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये पोलर होने के बावजूद पानी में नहीं घुलते। पर्सन ये पूछ लेगा, भाई अल्काइल हैलाइड आर पोलर बट इमिसिबल इन वाटर बट नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाई। ऐसा प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि ये अल्काइल हैलाइड पोलर है, हमने पढ़ा था पोलर के अंदर घुलते हैं, और नॉन पोलर के अंदर घुलते हैं। दोनों पोलर हैं, घुलने चाहिए थे लेकिन नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते, वो इसलिए नहीं घुलते भाई, ध्यान दे। मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूँ, ये घुलेगा तो पानी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये इसके साथ नया बॉन्ड बनाएंगे पानी के साथ, तभी तो रिएक्शन होती है भाई। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब कंडीशन होती है रिएक्शन होने के लिए,
जो पुराना बॉन्ड टूटा है, मान लीजिए इसकी एनर्जी थी 10 जूल, ठीक है, और जो नया बॉन्ड बन गया उसकी एनर्जी इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो स्टेबल होगा। 12 जूल है, मान लीजिए 15 जूल है, 20 जूल है, 10 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 10 से कम है, पहले बॉन्ड मान लीजिए स्ट्रोंग था और किसी के मिलने के बाद बॉन्ड अगर कमजोर हो गया तो कमजोर की साइड थोड़ी जाएंगे, कमजोर की साइड थोड़े जाएंगे। मान लीजिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूं कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका मन है कहाँ जाने का, भाई किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे। यहाँ मान लीजिए पढ़ाई ज्यादा हो रही थी, आप जिस स्कूल में गए उसमें क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्या आप कम वाले में जाएंगे, आप ही डिसाइड कीजिए। नहीं, अगर इससे ज्यादा हो रही होती तो शायद आप ट्रांसफर हो जाते, तो आप चले जाते। लेकिन पढ़ाई क्या हो रही है, यहाँ आपकी ज्यादा हो रही थी, यहाँ कम हो रही थी। ये बॉन्ड पहले स्ट्रोंग था, लेकिन पानी के साथ ये टूटने के बाद जो नया बॉन्ड बना वो क्या बन गया, कमजोर बन गया पहले वाले बॉन्ड से। इसलिए ऐसा प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने का और बनने का तरीका ये होता है कि जो बॉन्ड टूटा है उससे ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड बनना चाहिए तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। कुछ रिएक्शन नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि जो बॉन्ड पहले वाला है वो बढ़िया बॉन्ड है, टूटने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो अच्छा नहीं बनता, इसलिए पानी में सोल्यूबल नहीं है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भाई। धन्यवाद।